हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अब बात यह है कि वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखे हैं कि बहुत से वीडियोस जहाँ पर बच्चे आपस में कमेंट सेक्शन में बहस कर रहे हैं। कुछ बीएड वाले अपने पक्ष की बातें रख रहे हैं, डीएलएड वाले अपने पक्ष की बातें रख रहे हैं, उसी में बहस होती, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो खैर, उन सब चीज़ों से आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग तो कतई नहीं करना चाहिए। खैर, बाकी सबके अपने अपने व्यक्तिगत जो है मायने हैं हर चीज़ को कहने के। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, है ना। तो फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि अब आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। वक्त को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। समय बहुत कीमती है। हमने इसके रिगार्डिंग एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी। अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। तो जो बच्चा बीएड कर रहा था या कर चुका है वो अभी भी पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। भाई, आप लोगों को लग रहा है कि पेपर 2 को तो अपर प्राइमरी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हम एलिजिबल नहीं होंगे? हमने कहा बिल्कुल होंगे। भाई, प्राइमरी से हटे हैं, यानी कि आप क्लास 1 to 5 तक जो है अब से बीएड में मान्य नहीं होगा, ऐसा उनके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें बोला गया है। लेकिन अभी भी क्लियर कट बातें कुछ ऐसी हैं जो उसमें भी नहीं लिखी हैं, जैसे कि ये अब से तो लागू हुआ है, लेकिन 2018 के बाद से क्या होगा। 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी उसमें बीएड वालों को शामिल कर दिया गया था, तो उसका क्या होना है। खैर, वो सब बातों पे भी हम चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में पहले हम आपको जो बताना चाहते हैं वो सुनिए। आप टीजीटी और पीजीटी के लिए तो एलिजिबल हैं, यानी कि आपको पेपर 2 तो देना ही देना है, ठीक है। अभी तक आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट भले था, लेकिन शायद वो रद्द भी कर दिया जाए, क्योंकि उसमें साफ साफ नोट में दिया हुआ था ये चीज़ कि ये सर्टिफिकेट तब तक के लिए मान्य है जब तक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो अभी भी आप यूपी टेट का पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 2 में आने वाले जो विषय हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, एक बार इनको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, पहला तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, मार्क्स कितने रहते हैं और एग्जाम टाइम कितना मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है सीडीपी की। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 अंक के। पूरे पेपर को करने के लिए आपको 150 मिनट दिए जाते हैं। कितना समय दिया जाता है? तो 150 मिनट्स दिए जाते हैं। साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के, है ना, जिसमें कि साइंस वालों के 30 और मैथ्स वालों के 30 होते हैं। लेकिन अगर आप साइंस और मैथ्स यानी कि साइंस की कैटेगरी से नहीं है, जैसे आपने मान लीजिए कि अपने ग्रेजुएशन में बीए वगैरह किया है आप, तो आपके लिए सोशल साइंस का पेपर आएगा। अगर आपने बीएससी वगैरह किया, बीसीए वगैरह किया था, तो आपके में मैथ्स और साइंस का जो आप फिल करोगे ना, वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वही आपके क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज 1 आपकी 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 आपकी 30 नंबर की होती है। हिंदी तो कंपलसरी है ही एक लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार कुल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं और आपको 150 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर अब आप पेपर 2 की डिटेल्ड तैयारी करना चाहते हैं, देखो वक्त बर्बाद करने का कोई मीनिंग नहीं है। हम और आप उस पर चर्चा ही कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि हम और आप उस फैसले पर, उन चीज़ों पर चर्चा ही कर सकते हैं, ठीक। बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी बदलाव होगा वो कौन करेगा? सीधी सी बात है, सरकार के हाथ में होता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। बाकी एनसीटी ने अगर 2018 के बाद से चीज़ें ये सब किया था तो उनका उत्तरदायित्व है अब ये कि वो आगे हम लोगों के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ आएंगी वो हम आपको कवर अप करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या खबर आई है एंड कैसे क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपको अपनी तैयारी में किसी प्रकार का कुछ बदलाव नहीं करना है। हाँ, ये जो आपको पता चल चुका है कि बीएड बाहर है प्राइमरी से, तो तब तक के लिए आप ये एनालिसिस करिए कि आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें हम अपने आप को कैसे एनरोल कर पाएंगे। आने वाली भर्तियों में आपके समक्ष अभी आपको देखने को मिलेगी एक ईएमआरएस की भर्ती, DSSS भी आ रही है। उसके अलावा बहुत जल्द देखिए पद खाली हैं, तो भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करेंगे ही करेंगे। हो सकता है अभी नहीं करेंगे तो 8 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, लेकिन
पद तो वो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक, सबसे बड़ी जो भर्ती देखने को मिलेगी वो आपको जीआईसी की, जो आपके एलटी ग्रेड के होंगे एग्जाम, उसकी मिलेगी। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हम आपको यूपी टेट पेपर 2 के हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि सीडीपी का अलग, साइंस और मैथ्स वाले बच्चों का अलग, सोशल साइंस का अलग, इनका डिटेल्ड वीडियो आपको प्रस्तुत कर दें, ये चाहते हैं? ठीक है, क्या चाहते हैं आपकी डिटेल्ड वीडियो आपके सिलेबस का दे दें हम आपको, या अब हम आपको ये भी बताने दें कि जो आपके बीएड वाले एस्पिरेंट्स के लिए जॉब ऑप्शंस हैं वो कैसे क्या होता है, अगर आपको उनकी संपूर्ण जानकारी नहीं है कि एलटी ग्रेड क्या होता है, जीआईसी क्या होता है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, हम कब एलिजिबल होंगे, कब नहीं एलिजिबल होंगे, इन सब पे वीडियो बनाए। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बनाए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम आपके समक्ष वैसे ही वीडियो बनाएंगे। देखिए न्यूज़ बहुत सारी है मेरे पास, हम अब आपको 10-10 मिनट में वीडियोस प्रोवाइड करें कि अमान्य हो गया, मान्य हो गया, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैसला जो था वो उनका आया है, उस पर अगर बदलाव होना होगा तो इतने ट्विटर कैंपेन एंड सब कुछ चल ही रहा है, और इतने बड़े बड़े जो लोग जो सपोर्टर्स हैं बीएड वालों के लिए वो सब भी अभी भी एक्टिव हैं, तो उसको लेकर के यदि कुछ ऐसा आता है तो हम आपको जो जेन्युइन होगा उस पर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। अब हम छोटी छोटी सी बातों पे आपको नहीं बार बार सूचित करेंगे, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइएगा, उस पर हम आपको सारी न्यूज़ वगैरह देते रहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं ज़रा कि क्या जो पहले से बच्चे पास हैं वो मान्य होंगे या नहीं। मार्केट में अगर आप यूपी टेट की बुक्स के लिए जाएंगे तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपके समक्ष है, इसकी एक खास बात ये है, सबसे पहली बात कि ये आपका प्राइमरी के लिए जिन बच्चों के लिए है उसमें आपको चारों सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2018, 19, 20, 21 के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इनकी किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब जो है उसका प्रश्न संख्या 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है उसका व्याख्यात्मक हल भी आपको मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने अपने इंडेक्स को दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का हर एक अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज इंडेक्स। उसके बाद में किस टॉपिक से कौन से साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस बुक इज दिस। ये है आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट का आंसर बी, अभी हमने आपको बताया कि हल इनका जो है वो व्याख्या सहित है। अब देखिए फर्स्ट का आंसर यदि बी है तो वो क्यों है, उसका डिटेल्ड, जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक नहीं क्लियर है तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको डिटेल्ड आंसर पढ़ेंगे तो। इनकी गाइड के साथ में आपको मार्केट में इनका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, 7 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 2000 प्लस आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी टेट का पहले भी पेपर दिया था, पेपर 1, तो वो अगर ये पूरा एकदम एक्टिव तरीके से सब चीज़ें मान्य होती तो आपका भी रिजेक्शन हो जाएगा। अगर सीटेट के पेपर 1 में ये चीज़ें मेंशन थी, आपको पता है कि ये जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट है। बीएड वालों के पास अगर उनका फैसला इस पक्ष में आता है तो आपका ये कंटिन्यू रखेंगे, और अगर नहीं आता है यानी विपक्ष में आता है तो आपका भी ये रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए अगर कोई संशोधन नहीं होता है अब सरकार के फैसला आने के बाद में, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो रिजेक्टेड माने जाएंगे, यानी कि आप प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए है। आप ये मान के चलिए कि क्या ही गवर्नमेंट क्या ही प्राइवेट, देखिए पेंशन वाला सिस्टम तो वैसे भी ख़त्म कर दिया गया है ना, और नो डाउट कि अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल कम रुपए नहीं मिलता है अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। हाँ, हालांकि कुछ सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन बीएड एस्पिरेंट्स आज कल भी जो है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल थे प्राइवेट सेक्टर में, और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी में नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल होप नहीं खोनी है। जॉब, अब आप खुद सोचो कि उन्होंने फैसला दिया है, लेकिन डीएलएड वाले एस्पिरेंट्स बहुत खुश हैं, हालांकि होना भी चाहिए उनको क्योंकि उनके लिए खुशी का मैटर है, लेकिन क्या उनको जॉब की बात की गई, क्या उनके लिए भर्ती निकाल दी गई, आपके लिए इतनी जॉब्स हैं, इतने स्पेस हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। बस वो खुश हैं, केवल इस फैसले से खुश हैं, ठीक है। अगर
बदलाव होता है तो हम आपके समक्ष जरूर एक बार फिर से अपनी चीज़ों को आपके समक्ष प्रेषित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपके इस यूपी टेट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी टेट का एग्ज़ाम देना थोड़ा सा ज़रूरी भी है, इसलिए क्योंकि इन केस आगे चल के आपके मार्क्स को लेकर के या आपके सर्टिफिकेट को लेकर के कोई सवाल उठता है तो आपके पास उत्तर प्रदेश में जो भी आप टीजीटी पीजीटी दोगे तो आपके पास एक पेपर 2 का ये हो जाएगा। और एक ऐसा होता है ना कि एक इंसान का जो साइकोलॉजिकल माइंड होता है ना, वो ये कहता है कि हाँ इस चीज़ का पेपर आने वाला है तो इस चीज़ की तैयारी करो। अब आपको जब से पता चल गया है कि ये बाहर कर दिया गया है, शायद तब से आपका पढ़ने में एकदम मन ही नहीं लग रहा होगा, है ना। इवन बहुत से बच्चों ने तो कुछ मतलब एकदम खाया पिया भी नहीं है, जो 3-4 साल पहले के बीएड के एस्पिरेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा सैड हैं। हम सब समझ सकते हैं, सबकी सुन सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, है ना। मेरे हाथ में नहीं है, हम सुप्रीम पावर नहीं है कह सकते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और एक बेस्ट की कामना कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे लिए भगवान ने इससे भी बड़ा कुछ सोचा हो सकता है कि भगवान ये ना चाहते हो कि हम 1st to 5th तक पढ़ाएं, वो ये चाहते हो कि हम 6th to 12th तक पढ़ाएं, वो ये चाहते हो कि हम आगे बढ़िया सा अपना पीएचडी की लाइन में जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के दिखाएं लोगों को, है ना। जो आपके जितने अधिकारी पक्ष होते हैं वो बन करके दिखाएं। और तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा सोचा गया, तो कभी भी किसी फैसले से निराश मत होइए और जो है उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि दुनिया के चक्कर एक तरफ, आपकी स्टडी के टाइम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट बदलाव हो सकता है कि हाँ भैया कल से हम ये कर रहे थे, आज हम आरओ में लग जाएंगे, या आज हम यूपीपी में लग जाएंगे, या आज हम यूपी टेट के पेपर 2 को पढ़ेंगे, तो ये बदलाव करिए, लेकिन अपने स्टडी टाइम में उसको वेस्ट नहीं करिए बस, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, पेपर 2 के डिटेल्ड सिलेबस पे, या आने वाली वैकेंसीज की डिटेल्स पे, या टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी ये सब क्या होता है मैम, इस पे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको उस पर दे रहे होंगे। थैंक यू।